बस कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका लर्न इको मैजिक के चैनल पर, जिसमें हम ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 270 क्वेश्चन कर लिए हैं। यूजीसी नेट का जो पेपर वन है की 10 यूनिट्स में से एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके अभी तक जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम इस सीरीज में कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट भी कवर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वाली भी, और साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग की भी। तो ये 4 यूनिट्स अभी हम कवर कर रहे हैं। जैसे ही इसमें से कोई एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आएंगे। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। एक में बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक दी हुई है और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन, withdrawal of a pleasant stimulus, or application of an aversive stimulus to stop the behavior. Painful or aversive stimulus is presented to stop the occurrence of behavior. The behavior increases in frequency after the removal of stimulus. The behavior increases in frequency after the presentation of a stimulus. तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं। देखिए, जो ए है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो हमारा मैच हो जाएगा। फोर्थ है द बिहेवियर इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टिमुलस, की आप कोई जो है बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाएगा जब भी आप कोई स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे। और निगेटिव रिइंफोर्समेंट हमें बताता है कि जो वो है हमारा बिहेवियर जो है इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। तो ये थ्री से मैच हो जाएगा। और जो हमारा पनिशमेंट है वो रिलेटेड है पेनफुल या इवर्टिव स्टिमुलस से, जब भी हम प्रेजेंट करते हैं इसको टू स्टॉप द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। तो ये टू से मैच हो जाएगा। और जो एक्सटिंक्शन है कि जैसे ही हम किसी प्लेजेंट स्टिमुलस को विड्रॉ कर लेते हैं, खत्म करते हैं, तो या एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्टिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। तो ये हमारा ऑप्शन वन से मैच हो जाएगा। तो 4, 3, 2 एंड 1 हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन लेबल्ड एज सोशल कंपिटेंस इन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। देखिए, सोशल कंपिटेंस आपको पहले ज़्यादा समझने की जरूरत है। जब भी हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो उसमें सोशल कंपिटेंस जो होती है वो ब्रॉडली यूज की जाती है, ना कि नैरोली। और ये कवर करती है सोशल कंटेक्स्ट प्लस इमोशनल फंक्शनल और मोटिवेशनल रेडनेस को भी, जो पीपल लर्निंग में यूज करते हैं। वो चाहे इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में हो, लाइक स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में। तो देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें हमारे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यस ठीक है, ये एक सोशल कॉम्पिटेंस में आएगा। तो एज इसमें है, उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो देखिए आपके दो ऑप्शन ऐसे रिमूव हो जाएंगे। मोटिवेशन, यस, मोटिवेशन इज स्ट्रांगली मेडिएटेड, जिसमें हम अप्रूवल की बात करते हैं, बिलोंगिंग की बात करते हैं, अचीवमेंट की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एंगेजमेंट जो है ड्राइव करती हैं एंगेजमेंट को, परसिस्टेंस को और क्लासरूम पार्टिसिपेशन को। जितना ज्यादा मोटिवेटेड होगा इंसान, उतना ज्यादा जो है वो अच्छा काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि वो परसिस्टेंट रहेगा अपने काम में, एंगेज रखेगा खुद को, क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर पाएगा। बाकी नेक्स्ट तो आप देखिए ए बी जिसमें है उसको रखिए, बाकी ए बी अच्छा दोनों में है। फिर नेक्स्ट है इंटेलिजेंस जनरल एंड स्पेसिफिक। देखिए, जो इंटेलिजेंस है आपकी, वो एक कग्निटिव फैक्टर है, ना कि सोशल फैक्टर। तो ये इंटेलिजेंस नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इसमें उसको रिमूव कीजिए, बाकी रखिए। देखिए, सी ऑप्शन रिमूव हो गया, आपका बन गया तीन ऑप्शन से। इमोशनल वेलबींग, यस, इमोशनल वेलबींग इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ सोशल इमोशनल कंपिटेंस, क्योंकि जो इमोशनल रेगुलेशन होता है डायरेक्टली अफेक्ट्स अटेंशन, इंटरेक्शन एंड लर्निंग आउटकम्स। तो ये इमोशनल वेलबींग होगा। और इन एबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट्स इनटू एक्शन का जो ऑप्शन है, ये इंडिकेट्स है डेफिसिट या कह लीजिए डिसऑर्डर। तो एग्जीक्यूटिव और न्यूरो साइकोलॉजिकल होता है, ये कोई कंपिटेंस का फैक्टर नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर ए बी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड प्रोड्यूस competent graduates who can compete with their counterparts in international markets, the first and foremost change that needs to be introduced in the prevailing system of Indian higher education system is related with admission process, curriculum, educational technology, appointment of teachers। तो देखिए, करिकुलम जो है आप इसको मॉडिफाई करिए। और करिकुलम को जब आप मॉडिफाई कर लेंगे उस स्टैंडर्ड के थ्रू जो इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो एडमिशन प्रोसेस की बात करें,
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें या अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स आर कंट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग की, इसमें कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो डायरेक्ट लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। देखिए सिमुलेशन और रोल प्लेइंग से डायरेक्ट डायरेक्ट लर्निंग होती है कि जब भी आप जो है किसी रोल को प्ले करते हैं तो डायरेक्टली आप उससे सीख पाते हैं। लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो, ऑडियो विजुअल्स तो ये तो नहीं होगा, बी जिसमें है उसको रखिए, बाकी आप रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। और टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग इससे नहीं होगा, डायरेक्ट लर्निंग लर्निंग तो होगी बट डायरेक्ट लर्निंग नहीं होगी, तो ए जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए। तो देखिए दो क्वेश्चन से ही आपका, दो ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेक्चर विद और विदाउट ये भी नहीं होगा। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, यस पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट से होगा। मूव्स एंड ह्यूरिस्टिक जो होगा क्या उससे होगा, मूव्स एंड ह्यूरिस्टिक, यस मूव्स एंड ह्यूरिस्टिक अप्रोच से होगा। ठीक है, जो मैथ्यू ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होते हैं, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन से भी डायरेक्ट लर्निंग नहीं होगी। तो आपके जो राइट ऑप्शन होंगे बी डी एंड ई विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन वाला, पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शंस आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। आपके टीचर ठीक है, वेरी करेक्ट है, ये सही है। तो ये इस सवाल पर आंसर आप रिमूव कर दीजिए, इस पे सोचने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन हैज ए लिमिटेड रोल इन बोथ दीज एक्टिविटीज, देखिए कम्युनिकेशन हैज ए मेजर रोल, लिमिटेड रोल नहीं होता है, इसका बहुत ज्यादा रोल होता है कम्युनिकेशन का। तो ये आपका जो असर्शन है वो रॉन्ग हो गया, तो रीजन फॉल्ट है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, बाकी ये बोथ आर ट्रू वाले में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली इंडिकेट द ऑर्डर फॉर इंश्योरिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो हमें बताना है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसमें कौन सा इसमें है जो सही होगा। देखिए ये एक तरीके से इसको हम 5E मॉडल भी कहते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा गया है। 5E मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, कुछ बेसिक चीजें हैं। एक रॉजर WYB करके पर्सन थे, उन्होंने ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो 5E मॉडल है तो इसका हम देख लेते हैं क्या है, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एंगेज, एक्सटेंड एंड इवेल्युएट, इवेल्युएट, एक्सटेंड, एंगेज, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एंगेज, एक्सप्लोर, इवेल्युएट एंड एक्सटेंड, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेल्युएट एंड एक्सटेंड। देखिए इसको आपको बेसिकली समझने की जरूरत है कि ये है क्या। देखिए जब भी इसका जो सबसे पहला जो और फोर मोस्ट स्टेप होगा वो होगा एंगेज की, जो आप बच्चों की या किसी की प्रायर नॉलेज है उसको आप एक्टिवेट करें और उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, इंटरेस्ट बढ़ाएं। और फिर एक क्वेश्चन दें कि व्हाट डू स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट दैट कंसेप्ट, तो आप पहले बच्चों को एंगेज करें, तो ये एंगेज वाला ऑप्शन है, ये फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद जब आप ये कर लें देन उसके बाद जो लर्नर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। और टीचर उसमें क्या करेगा कि एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करेगा, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस, या कह लीजिए कि लर्निंग बाय डूइंग। तो ये एक्सप्लोर होगा एंगेज के बाद, जैसे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर उस इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। देन उसके बाद टीचर की बारी आएगी, तो लर्नर्स जो होंगे वो आर्टिकुलेट करेंगे स्टैंडिंग को, तो टीचर होगा वो इंट्रोड्यूस करेगा फॉर्मल कंसेप्ट्स को, टर्म्स को, एक्सप्लेनेशंस को। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स जो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है यहाँ पर इमर्ज होती है एक्सप्लेनेशन वाले में। और फिर उसके बाद आएगा इवेलुएट। इवेलुएट में क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग बच्चों की चेक की जाएगी, यूज करेगा वो फॉर्मेटिव या समेटिव या जो भी जरूरी असेसमेंट होगा उसको, कि व्हाट हैज लर्निंग एक्चुअली अकर्ड। तो ये होगा आपका फोर्थ से। और फिर लास्ट में एक्सटेंड आ जाएगा। एक्सटेंड का मतलब बस यही है कि एलेबरेट करेगा उसको और डिटेल में, यानी कि जो जो नॉलेज होगी उसको अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, या कह लीजिए डीपन एंड ट्रांसफर लर्निंग, तो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा 5E मॉडल है ये वर्क करता है। पहले एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेल्युएट एंड एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स आर देयर इन द क्लास फॉर यूनिफॉर्म imparting of educative interactions, a teacher should opt for a communication which is top down and linear, technology enabled, individual centric and self projected। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड।
तो गाइस इस तरह की जितनी भी सिचुएशंस होंगी उसमें टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कम्युनिकेशन की ही जरूरत पड़ेगी। जो टॉप डाउन और लीनियर कम्युनिकेशन होगा वो एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन होगा, या इंडिविजुअल और अगर सेंट्रिक की बात करें तो एक स्पेशल या स्पेसिफिक इंडिविजुअल की तरफ ही होगा, और सेल्फ प्रोजेक्टेड में जो टीचर होगा वो अपने से ही डिसाइड करेगा। लेकिन जो कम्युनिकेशन का मोड होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए, तो उससे जो काफी इंटरेक्टिव हो सके और सभी तक उसकी रीच हो, जितने भी लर्नर्स होते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल वाले। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स विद देयर इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। पहला है एलिबरेटिव इंटेरोगेशन, प्रैक्टिस टेस्टिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, इंटर रिवील्ड प्रैक्टिस। फिर है हमारा मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडीइंग, एक्सप्लेनिंग व्हाट ए सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जांपल प्रॉब्लम मींस टू यू, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, आंसरिंग व्हाई ए फैक्ट इज इज ट्रू। तो देखिए जो हमारा एलिबरेटिव इंटेरोगेशन होता है उसमें हम यही करते हैं कि कोई एक फैक्ट है वो ट्रू क्यों है, उसको हम उसको एक तरीके से एलिबरेट या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ए फोर से हमारा मैच हो जाएगा। तो आप ए का जैसे ही फोर से मैच कराएंगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा यहीं पे। तो देखिए ए फोर से मैच हो जाएगा, तो बी है वो थ्री से मैच होगा। प्रैक्टिस टेस्टिंग, बस आप इसको जो है एक तरीके से वेरीफाई कर लीजिए, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, ठीक है। तो ये थ्री से मैच हो जाएगा। और सेल्फ एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि एक्सप्लेनिंग व्हाट ए सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जांपल प्रॉब्लम्स मींस टू यू, ठीक है। तो ये हमारा टू से मैच हो जाएगा। और इंटर रिवील्ड प्रैक्टिस में होगा कि आप डिफरेंट जो काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है उनको मिक्स कर दें जब भी पढ़ रहे हो। तो आपका जो राइट आंसर होगा फोर थ्री टू वन, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following compositional skills and creativity in presentation of students can be most effectively evaluated by which of the following test? Objective type test, essay type test, short answer टाइप टेस्ट, या प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट। तो इसमें जो ऐसे टाइप टेस्ट होगा गाइस, वो इसका ऐसे टाइप टेस्ट ही जो इसका है वो राइट आंसर होगा। कि ऐसे टाइप टेस्ट में जो है ज्यादा बच्चों के पास एक तरीके से स्कोप होता है अपनी क्रिएटिविटी वगैरह दिखाने का। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं और या जो अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टेस्ट की, तो इसमें इतना ज्यादा मोटिवेशन होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड की टीचिंग बिहेवियर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ इफेक्टिवनेस। इनमें से कौन कौन सा की टीचिंग बिहेवियर है जो बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ इफेक्टिवनेस से? तो हमारा पहला ऑप्शन है मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये तो होना चाहिए ए। शोविंग इंथुसियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कांटेक्ट वॉइस एंड जेस्चर्स, ठीक है, ये भी ठीक है। using student ideas by acknowledging and summarizing, फिर probing through general questions and shifting a discussion to some higher thought level, using meaningful verbal praise to get and keep students actively participating the learning process। तो ये हमारा ई ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ए बी एंड ई विल बी द करेक्ट। बाकी जो यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज बाय एक्नॉलेजिंग एंड समराइजिंग, ये तो ठीक है, लेकिन ये की टीचिंग बिहेवियर्स में से नहीं आता है। और ना ही ये प्रोबिंग थ्रू जनरल क्वेश्चंस एंड शिफ्टिंग ए डिस्कशन टू सम हायर थॉट लेवल। यहाँ पे हमें टीचिंग बिहेवियर के बारे में पूछा है, तो टीचिंग बिहेवियर में तीन चीजें आएंगी जो दी हुई हैं, ए बी एंड ई वाली। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारी है डायरेक्टली लिंक्ड है स्टूडेंट अचीवमेंट से रिलेटेड। और जो हेल्पिंग बिहेवियर है सपोर्टिव, जो हमारी ये जो है ए सी और डी जो है ये सपोर्टिव है, फैसिलिटेटिव है, फैसिलिटेट करती हैं। बट ये जो बाकी हैं जैसे कि आप अगर आप बात करें स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करने की, या प्रोबिंग टू पुश डिस्कशंस टू हायर थिंकिंग, ये सब जो है हेल्पिंग बिहेवियर में आते हैं। तो आपने हेल्पिंग बिहेवियर और डायरेक्ट बिहेवियर के बीच के डिफरेंस को पता रखना है। हेल्पिंग बिहेवियर एंड जो आपका डायरेक्ट बिहेवियर है। तो गाइस ये हमारे 10 क्वेश्चन से आज की वीडियो के। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।